साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी ये मरणोत्तर काल ख़त्म हो गया है। मरणोत्तर काल के बाद कुछ राजनीतिक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें विदेशी आक्रांता भारत पे आए। उन विदेशी आक्रांताओं में ग्रीक यूनानी जो बैक्टीरिया के शासक थे, जिसमें डेमेट्रियस प्रथम सबसे पहले 183 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और वहाँ से इन लोगों को पुरानी साहित्य की भाषा में यमन कहा गया है। उसके बाद भारत में शकों का आक्रमण हुआ और शक का जब आक्रमण हुआ तो यहाँ पे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में मौजूद थे। और उसके बाद शकों के बाद जो है यहाँ पे पहलव शासक बने और उसके बाद कुषाण वंश के जो शासन सत्ता पे आए। और कुषाणों ने, जिसमें बिम कैटफिशस, सोने के बड़े मात्रा में सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने का सिक्का बिम कैटफिशस नामक जो है जो था कुषाण वंश का था, उसने जो है शुरू किया। तो अभी हम सातवाहन ख़त्म कर दिए हैं। अभी हम आज कुछ विदेशी आक्रांता के बारे में जिसमें हम सबसे पहले बैक्टीरिया के डेमेट्रियस प्रथम के बारे में, और इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके और शकों तक चलेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम कुषाण ख़त्म करके फिर हम गुप्त काल में चलेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, मौर्योत्तर काल के बाद सबसे पहला विदेशी आक्रांता बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानी जिन्हें प्राचीन साहित्य में यमन कहा गया है। भारतीय सीमा पर, इसके बाद भारतीय सीमा पर सर्वप्रथम जिसने प्रवेश किया उसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, भारतीय सीमा पर प्रवेश करने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति, भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाला, सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। 183 ईस्वी पूर्व में ये पंजाब के कुछ हिस्सों पर, कुछ भाग पर जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये साकल को अपनी राजधानी बनाता है, यह इम्पॉर्टेंट है। यमन ये कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। डेमेट्रियस प्रथम ये प्रथम व्यक्ति था, इसको श्रेय किया जाता है, जिसने सबसे पहले पंजाब के कुछ हिस्सों को जीतकर और वहाँ पे साकल को अपनी राजधानी बनाता है। ये 183 ईस्वी पूर्व की बात है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं डेमेट्रियस भारतीयों के डेमेट्रियस भारतीयों के राजा की उपाधि धारण की तथा खरोष्ठी
तथा यूनानी, खरोष्ठी तथा यूनानी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए। फिर हम इसमें मेनांडर जो सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था, जो कि इतिहास में जीएस के टर्म के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेनांडर ज़रूर जो है आता है। हम देख लेते हैं मेनांडर यहाँ पे। मेनांडर 160 से 120 ईस्वी पूर्व तक यह सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। यह सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। मेनांडर सबसे प्रसिद्ध यवन शासक था। मेनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलंद पन्हों या मिलंद नाम से कहा जाता है, और उसके साहित्य मिलंद पन्हों कहा जाता है। तो अभी हम लिख लेते हैं कि मेनांडर बहुत साहित्य में मिलंद नाम से, मेनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से मेनांडर बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से प्रसिद्ध है। फिर सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के चलवाए थे, जिसमें सोने के सिक्के हैं। हम इसको भी लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए। मुद्रा पे लेख है नहीं, मुद्रा लेख, सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी किए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो यवन शासक मेनांडर थे। सबसे पहले सोने का सिक्का इन्होंने जारी किया, लेखयुक्त सिक्का जारी किया था। और इसके बाद सबसे अधिक मात्रा में सिक्का अगर आता है तो कुषाण शासक, सोने के सिक्के की बात, तो कुषाण शासक बिंब कैटफिशस का नाम आएगा। और अगर मेनांडर उसमें नहीं है और सबसे पहले सोने की बड़ी मात्रा में सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था, तो हम बिंब कैटफिशस पे निशान लगाएंगे। लेकिन अगर मेनांडर है और आता है सबसे पहले लेख सिक्का या मुद्रा लेख सिक्का किसने चलवाया, तो मेनांडर आंसर होगा। फिर इतना थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ हम आगे बढ़ लेते हैं। एक फैक्ट और लिख लेते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लेते हैं मेनांडर के कांस्य मुद्राओं पर मेनांडर के कांस्य मुद्राओं पे धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। तो इतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक आध फैक्ट इसमें हम और लिख के फिर हम शक शासक के बारे में लिख लेंगे, और शक के बाद हम पहलव के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर हम उसके बाद अगले वीडियो में कुषाण लेंगे। कुषाण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
तो हम देख लेते हैं इसको। इसका साथियों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कुछ एक फैक्ट हम और लिख लेते हैं। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। जिसका उल्लेख गार्गी संहिता तथा मालविकाग्नि मित्र में हुआ है। ये बहुत ही ज़रूरी, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद इसको आप लिख लीजिए और उसके बाद हम शकों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, ये जितना भी फैक्ट हमने ये मौरोत्तर काल के बाद बैक्टीरिया के ग्रीक शासक के विषय में यवन जिसको कहा गया, जो सबसे पहले आक्रांता थे भारत में मौरोत्तर काल के बाद, जो विदेशी आक्रांता थे सबसे पहले, उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी हमको मिलती है। और मौरोत्तर के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी जिसमें बैक्टीरिया के यवन और शक और कुषाण जैसे विदेशी आक्रांता आए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये राजनीतिक घटनाक्रम है, इसलिए इसको भी चाहे वो जीएस के क्रम में हो या फिर हिस्ट्री के मेन सिलेबस के जो है प्री या किसी भी सिलेबस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आता भी है। अभी हाल में अब लेखपाल भर्ती का तो परीक्षा देना ही देना है, भले ही अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन लेखपाल भर्ती परीक्षा होनी है, अभी एआरओ की परीक्षा होनी है, फिर पीसीएस का परीक्षा तो लगातार लगा ही है। तो हिस्ट्री के क्रम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उनको हम लेके चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम अगला देख लेंगे थोड़ा शकों के बारे में, शक शासक के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर शक शासक में सबसे महत्वपूर्ण रुद्रदामन प्रथम के बारे में हम जानते हैं, उनके विषय में हम थोड़ी जानकारी लिख लेंगे। रुद्रदामन प्रथम, एक तो रुद्रदामन का जो गिरनार का अभिलेख है, या रुद्रदामन ने जो सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी जो कि मौर्य शासकों ने बनवाया था, और इस नाते से रुद्रदामन बहुत ही फेमस है। तो शक शासक में रुद्रदामन रुद्रदामन को हम लेते हैं जीएस के पर्पस से, हालांकि नहपान है तो वहाँ पे उत्तरी क्षत्रप, और उनको क्षत्रप भी कहा जाता था, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। हालांकि हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन जीएस के नज़रिए से या हम ऐसा रुद्रदामन प्रथम ही किसी भी एग्जाम में आता है तो बहुत शक हम इतना ही पढ़ेंगे कि जितना महत्वपूर्ण है। तो शक शासक के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। भारत में शकों के सर्वाधिक, भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी पूर्व में ये आते हैं। और उसके बाद ये रुद्रदामन ने गिरनार पर्वत पर, दूसरा हम फैक्ट लिख लेते हैं, रुद्रदामन ने गिरनार गिरिनार पर्वत पर स्थित, ये गिरनार गुजरात में पड़ता है, स्थित काठियावाड़
के क्षेत्र में, काठियाबाद के क्षेत्र में प्रसिद्ध सुदर्शन झील सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये गिरनार झील का जो सुदर्शन झील है। इस सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब बाद में कई शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसकी मरम्मत करवाई। तो जिसमें ये शासक रुद्रदामन, और रुद्रदामन का जो गिरनार पर्वत पर गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम अगला लिख लेते हैं। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख, विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। ये जूनागढ़ अभिलेख यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दो बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये गिरनार पर्वत पे किया गया, इसलिए इसे गिरनार अभिलेख कहा गया। और यह रुद्रदामन प्रथम ये शक था रुद्रदामन प्रथम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम इस वंश का अंतिम शासक के बारे में हम देख लेते हैं। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यहाँ लिख लेते हैं, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित किया था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रुद्रदामन ने रुद्रदामक नामक सिक्का प्रचलित कराया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम लिख लेते हैं नोट करके। रुद्रदामन ने रुद्रदामक नामक सिक्के का प्रचलन करवाया।
फिर इसके बाद हिंद पार्थियन जो पहलव शासक थे वो आए। हालांकि पहलव शासक में बहुत कोई ऐसी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं थी, लेकिन फिर भी विदेशी आक्रांता में वो भी थे। अगर सजाने को आ जाएगा तो बैक्टीरिया के शासक जो ग्रीक यूनान के थे, उसके बाद शक और फिर पहलव शासक हुए, और पहलव के बाद कुषाण शासक हुए जिसमें कैटफिशस, बिम कैटफिशस आदि कई ऐसे शासक हुए जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं जो है राजनीतिक जो है इतिहास में है। तो इसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, और हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और कुषाण वंश के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद।